जापान में लेजीनेस को जज नहीं किया जाता, इसे एक इलनेस माना जाता है और इसको ठीक करने के 7 तरीके अपनाते हैं जापानीज लोग। रूल नंबर 1, काइजन। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 1 मिनट देने हैं किसी चीज को अगर आप अपनी लाइफ में उस हैबिट को शामिल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज की आदत में जाना है तो एक ही दिन में 100 पुशअप्स ना करके आज आप सिर्फ 1 पुशअप्स या 10 पुशअप्स से स्टार्ट कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बताया है कि ये टाइनी हैबिट्स वक्त के साथ कंपाउंड होती हैं और आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं। रूल नंबर 2, इकिगाई। ये किताब भी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। इसका मतलब होता है पर्पस या रीजन टू लिव। जापान में लोग ये नहीं पूछते कि आप करते क्या हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आपके जीने का रीजन क्या है। जिस इंसान का जीवन में वाई क्लियर होता है या पर्पस क्लियर होता है, उसे कंसिस्टेंट रहने में या डिसिप्लिन रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टफ से टफ टास्क जो होते हैं ना, बहुत इजी लगते हैं, एकदम मक्खन जैसे भाई साहब। रूल नंबर 3, हारा हाचिबू। इसका मतलब है आपको अपनी भूख का सिर्फ 80% खाना खाना है। ओवर ईटिंग आपके फोकस को बर्बाद करता है, आपकी ड्राइव को बर्बाद करता है, आपके इमोशनल कंट्रोल को बर्बाद करता है। जब आपका पेट भरने वाला हो उसी समय रुक जाएं और दिमाग में बोलें हारा हाचिबू। रिसर्च बताती है कि जो लोग कम खाना खाते हैं उनका ब्रेन ज्यादा क्लियर रहता है और वो लंबे समय तक फोकस रह पाते हैं। लेजीनेस है क्या भाई साहब? फिजिकल ओवरलोड। रूल नंबर 4, सेरी एंड सैटन। इसका मतलब है एकदम क्लियर एंड साफ जगह पर रहना है आपको। एक मेसी रूम सिर्फ नॉइजी माइंड क्रिएट कर सकता है और कुछ नहीं। जितना आपका रूम साफ रहेगा उतना ही कम लेजी फील करेंगे आप। रूल नंबर 5, किंटसुगी माइंडसेट। बड़ा अजीब सा नाम है भाई साहब। लेजीनेस के पीछे एक और कारण है, फियर ऑफ फेलियर। ज्यादातर लोग हारने के डर की वजह से आलस में फंसे रहते हैं। गलतियां जो होती हैं वो जीवन का पार्ट हैं। साइकोलॉजी बताती है कि अगर आप चीजों को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, भले ही इम्परफेक्टली, तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो आप ना शुरू करो, इससे अच्छा है कि इम्परफेक्ट तरीके से किसी टास्क को कंप्लीट किया जाए, बाद में चीजें सही होती जाएंगी वक्त के साथ। रूल नंबर 6, पोमोडोरो। दैट मीन्स कि 25 मिनट तक फोकस्ड वर्क करिए, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। अब ये रेस्ट वेस्टेड नहीं होना चाहिए कि फोन स्क्रॉल करना है। आप ब्रीदिंग कर सकते हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो। दैट हाउ योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड द साइकिल। एंड द रूल नंबर 7, मोस्ट पावरफुल रूल, दैट इज कॉल्ड वाबी साबी। ज्यादातर लोग परफेक्शन के चक्कर में कभी शुरू ही नहीं करते अपनी लाइफ में। स्टार्ट करना जरूरी है ब्रो, इम्परफेक्ट तरीके से शुरू करो। अगर आप परफेक्शन का इंतजार करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी। आज का दिन चला गया, कल का भी जाएगा, परसों का भी जाएगा और इस तरह से पूरी लाइफ बीत जाएगी। कभी परफेक्ट टाइम नहीं होता है। तुम शुरू करो, वक्त के साथ चीजें सुधरती चली जाएंगी। इसी वजह से क्या होता है, ज्यादातर जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, परफेक्शन का जो बहुत ध्यान रखते हैं, वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो बेवकूफ जैसे लोग होते हैं, शुरू कर देते हैं, गिरते पड़ते कहीं ना कहीं 10-15 सालों में वो पहुंच जाते हैं। 99% people will scroll, but 1% who will finish this post are going to be successful in this life. So भाई, अगर मुझे खोना नहीं चाहते हो तो फॉलो जरूर कर लेना।